आज का जो अपना टॉपिक है वो है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। ठीक है। आज हम न्यूटन जी के तीनों लॉ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके तीनों लॉ को हम आज डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि ए बॉडी इज इन मोशन रिमेन्स इन मोशन और ए बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट अनलेस एक्टेड अपॉन बाय ए फोर्स। क्या इसका मतलब हुआ कि अगर कोई बॉडी गतिमान अवस्था में है तो वो गतिमान अवस्था में ही रहना चाहती है जब तक कि हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दें। उसी तरीके से अगर कोई बॉडी हमारा विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहना चाहती है, स्थिर अवस्था में ही रहना चाहती है जब तक कि हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स बाहरी बल न लगा दें। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है जो कि रेस्ट पोजीशन में है और ये तब तक रेस्ट पोजीशन में रहेगा जब तक कि हम इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दें। उसी तरह से ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि मूविंग पोजीशन में है और ये तब तक मूविंग पोजीशन में रहेगा जब तक कि हम इस पे कोई बाहरी बल न लगा दें। ठीक है। इसीलिए कह रहा है कि व्हेन नो आउटसाइड फोर्सेस दिस ऑब्जेक्ट विल नेवर स्टॉप। अब देखते हैं हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड एक्सीलरेशन। वाह जी वाह। इस लॉ को अगर हम सिंपल भाषा में देखें तो क्या कहता है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो उसका एक्सीलरेशन बढ़ता है, उसका एक्सीलरेशन बढ़ेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि हम जब हमारे सारे लोग हम लोग साइकिल चलाते हैं और साइकिल चलाते समय जब हम पॉडिल को कम फोर्स से चलाते हैं तो हमारा साइकिल भी कम स्पीड में चलती है। लेकिन जैसे ही हम पॉडिल पे ज़्यादा फोर्स लगाते हैं, ज़्यादा ज़ोर से दबाते हैं तो हमारा साइकिल का एक्सीलरेशन भी बढ़ जाता है। तो वहीं ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका एक्सीलरेशन बढ़ता है। इसीलिए यहाँ कहा है कि मीन्स फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सीलरेशन। और इसका इक्वेशन क्या है सेकेंड लॉ का, F बराबर m इंटू ए। और ये एग्जाम में भी पूछता है F बराबर m a, जहाँ पे F क्या है फोर्स है, m क्या है मास है और a क्या है एक्सीलरेशन है। तो ये था हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब देखते हैं लास्ट एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्या इसका मतलब हुआ कि अगर हम सिंपल वे में इसको देखें तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं तो बदले में वो भी हमारे ऊपर फोर्स लगाता है। ठीक है। और अपोजिट यानी कि हम जिस डायरेक्शन में उसको फोर्स लगाते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो हमें फोर्स लगाता है। जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल देखते हैं कि जब पक्षी आकाश में उड़ती है तो पक्षी का पंख जो होता है एयर को, हवा को डाउनवर्ड यानी कि नीचे की तरफ पुश करता है, धकेलता है। बदले में एयर भी उसके पंख को, पक्षी को ऊपर की तरफ, अपवार्ड की तरफ धकेलता है जिससे कि हमारा पक्षी उड़ती है आसमान में। वहीं ये कह रहा है कि द विंग्स ऑफ द बर्ड पुश एयर डाउनवर्ड एज एक्शन फोर्स, यानी कि एक्शन फोर्स के रूप में हमारा पक्षी डाउनवर्ड यानी कि नीचे की तरफ एयर को धकेलती है। एंड द एयर पुशेस द बर्ड अपवर्ड एज रिएक्शन फोर्स, और हवा जो है बर्ड को ऊपर की तरफ रिएक्शन फोर्स के तौर पे पुश करती है जिससे कि हमारा बर्ड फ्लाइंग करती है। तो ये था हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और सबसे इम्पोर्टेंट था ये न्यूटन का लॉ। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो यार सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग।